लेकिन भोजन करा दो। जैसे ही भोजन की बारी आई तो भोजन परोसा है मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को। तो गर्गाचार्य जी ने भोग लगायो और जवाब दियो, हे प्रभु आइए प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जैसे ही ध्यान किया भगवान तो दूर तो हते ही ना, सीधे थाली में ही चिपट गए। थाली में बैठने लगे, खाने लगे। तो गर्गाचार्य जी बोले, अरे ओ मैया यशोदा पागल है क्या? अरे ओ यशोदा अपने लाला को हटा ले, इसने पूरा भोजन जूठा कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। अलग थाली हटाई, फिर दोबारा भोजन बनाया। मैया बोली, महाराज अब खा लो। आवाज लगाई तो मैया ने भाग के दोनों बेटनों को पकड़ो और पकड़ के कमरा में बंद कर दियो। अब आप खाओ, अब लाला ना आवेगो। फिर गर्गाचार्य जी बोले, भोग लगाए कि हे प्रभु प्रसाद आ चुका है, आप भोग लगा लीजिए। भगवान फिर बाहर थाली में बैठे खाने लगे। गर्गाचार्य जी बोले, कैसा बंद करके आई थी यशोदा, ये तो फिर आ गया। भगवान मुस्कुराए के बोले, अब तो पहचान लो, काफी देर रह गई। अरे तुम भी हद करते हो, बार बार बुलाओगे तो बार बार आऊंगा, और बुला के बेइज्जती कर रहे हो। नहीं खाऊंगा। तीसरी बार खिचड़ी बनाई गई तो जैसे ही भगवान ने इशारा दियो, गर्गाचार्य जी अरे मैं ही हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं अलग हो जाता हूं। जो भगवान को देखो तो गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़े, अरे गोविंद माफी चाहूंगा, मैंने नहीं पहचान पाया। हे यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है जो तेरे घर में पार ब्रह्म परमात्मा का आगमन हुआ है। आशीर्वाद देकर के गर्गाचार्य जी चले गए। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। पहला काम भगवान का हुआ माखन चोरी का। पहला काम भगवान का है माखन चोरी का। दामा संकीर्ण मदन छदामी बलिदाऊ सब के साथ में भगवान माखन चुराने लगे। हुआ ऐसा, सबसे पहले भगवान ने घर में ही माखन चुराना प्रारंभ किया, क्योंकि चोरी बच्चा घर से ही सीखता है। तो मैया यशोदा बोली, लाला चोरी ना किया कर, ये तो गलत है ना, चोरी करना महापाप है। तू मुझे बता दे, जो तू जैसे माखन दही खाएगा मैं खिलाऊंगी। लेकिन ऐसी लीला है ब्रज की। एक बात और बताऊं, भगवान गोपियों के यहाँ जब जाते थे ना दादा, ये भागवत का प्रमाण है, सबसे सुंदर इस दुनिया में अप्सराएं हैं। सबसे सुंदर दुनिया में अप्सराएं हैं, और 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। भगवान जब नहीं जाते थे तो ग्वालिनों को चैन नहीं आता था। एक दिन भगवान चले हैं माखन चुराने के लिए, तो वहां गोपियां एकजुट होके बैठी। बोले आज मैया यशोदा को लाला जब आवे तो उसे पकड़ना है। बोले कभी नहीं पकड़ पाएगी। बोले मैं कहती हूँ ना, पकड़ के ही दिखाऊंगी। बोले पकड़ लेना। भगवान माखन चुराए के चुपचाप वहां से निकले। बोले हाँ पकड़ लिया। बोले बहना आज तो ना पकड़ पाओ, लेकिन कल की तू तेरी सौगंध खाती हूँ, कल पकड़ के दिखाऊंगी। सो ग्वालिनी बड़ी चालाक रहे माताओं, का काम करो। भगवान जैसे ही माखन चुराए के लिए पहुंचे तो अपने दरवाजे पे एक घंटी बांधी, और घंटी बांध के जवाब दो कि एक काम करना, जब भी कृष्ण प्रवेश करे अंदर वैसे ही तू बजना प्रारंभ कर देना। दादा भगवान अंदर घुसे, जेठ को महीना, अंदर घुसे, घंटी ना बजी। मटकी उतारी, घंटी फिर ना बजी। माखन के लाए हाथ अंदर डालो, फिर ना बजी। जमीन पे फैलाओ, घंटी फिर ना बजी। ग्वाल बालन को भगवान ने माखन दियो, घंटी तो ना बजी। और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ माखन लगाओ, घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, क्या कर रही, मरवाएगी क्या? अरे पिट जाऊंगा, चुप हो जा भाई। तो घंटी जवाब दे रही, अरे गोविंद तुम आए हम 9 बजे, जमीन पे माखन फैलाओ हम 9 बजे, ग्वाल बालन को दियो हम 9 बजे, लेकिन यहाँ विद्वान और संत बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे। महाराज आप एक बात बताइए, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप भोग लगाएंगे तो मैं तो बजूंगी बजूंगी, ये मेरा धर्म है, मुझे करना पड़ेगा। ग्वालिनी झपट के भागी और भगवान की कलाई पकड़ के बोली, कहाँ जा रहे थे आप? अरे बहुत दिन हो गए तुम्हारी
रोज उलाने आ रहे, बोलते सबकी पकड़ ही नहीं पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे, आ जाओ आओ ठिकाने पे। सो भगवान को बांध दियो और ऐसो बांधो। ग्वालिनी तो घूंघट में काम काज में लग गई। विचार करो कि जब काम से फ्री हो जाऊंगी तब कृष्ण को लेके जाऊंगी। सो ग्वालिनी को लाला आएगो कौन से घूमत तो भगवान को जो देखो आंगन में बंधो। बोले हाँ का बात पकड़ गए? भगवान बोले खाक पकड़ गए, पागल है का, हमें कोई पकड़ सकता है? तेरी मैया तो बिल्कुल बावरी है गई है। बोले क्यों? अरे वो इसलिए कि हमारी जबरदस्ती शादी कराना चाहती है और मैं कर ही नहीं रहा। अरे ग्वाला बोला शादी? बोले हाँ। ग्वाला बोले मैयू की बुद्धि खराब है, अपने लाला को तो करवा नहीं पा रही, दूसरों को लाला बांधे डाले हैं। कन्हैया एक बात कहनी है। बोले कहो, एक काम करो, हम तुम्हें खोल रहे, तुम हमें बांध दो, हमाओ ब्याह हो जाओ, तुम्हारा तो हो तो ही रहे। आजा 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 जल्दी आ, वो खोल जल्दी, मुकु खोल दे। जैसे ही खोलो ढीली सी गांठी लगाई के हल्की और लाला को बांध दियो। और हाँ भगवान कह के गए सुन, तेरी मैया हाथ पकड़ के मेरे दरवाजे तक लेके आवेगी, तू रास्ता में बोलिए बिल्कुल मत, और तू अगर बोलेगा तो शादी कैंसिल। अरे तुम कैसी बातें करो, बिल्कुल नहीं बोली, ठीक है। सो महाराज जैसे आई ग्वालिनी घूंघट में, चेहरा तो नहीं देखो, नीचे से खोलो भगवान वो अपने बच्चा को। और भगवान ने पहले ही अपनी मैया से कही, देख मैया हम सुबह से और अबे तक काऊ के दरवाजे बनाए गए और तो कोई ना कोई ग्वालिनी अबे उलानो लेके आ रही है, हम तो कहू ना गए। हाँ मैया बोली आज मान दे, हमारा लाला पैसी झूठी बोलती है, हमारा लाला तो कहूँ जातू ही ना है। तब तक तो भैया घूंघट में अपने लाला को पकड़ के पहुंची। बोले ले मैया, रोज कहती तेरा लाला चोरी ना करे, ये ले आज रंगे हाथों पकड़ाए। मैया बोली कहाँ है? बोले ये देख ले, चेहरा तो देख ले। अरे मैया बोली नकटी घूंघट उठाए के देख जो कौन को लला पकड़े है। अरे तू बावरी है गई है का? सो जैसे ही घूंघट उठाओ खुद के लला की बाएं हाथ में। बोले दौरी के तू कहां से आएगा? बोले तू जब बाद में पहले शादी की बात चला, तू शादी की बात कर ले। अरे शादी गई भाड़ में, तू कहां से आया? और मैया मैं तेरी सौगंध खाती हूँ, मैंने तेरे लाला को ही बांधो, जे पता ना है हमारा लाला कहां से आएगा। तो भगवान बोले देख मैया बोला था उलाना लेके आएगी, मैं कहीं गया? मैया बोली जा यहाँ से चली जा, लाला से हमारे लाला को बोलती है कि चोरी करता है, नहीं मानती, लाला सुबह से कहीं नहीं गया। ग्वालिनी बिचारी बेइज्जती करवाई के चुपचाप लौट आई। दूसरे दिन रास्ता में मिल गए भगवान। सो ग्वालिनी बोली कल तो निकल गए, कब वही दरवाजे पे तब पता चलेगा। भगवान बोले तू बिल्कुल बाबरी है। क्यों? मैं क्यों बाबरी हूँ? बोले तेरी मैया ने तो बांधबो ना सिखाओ, अगर तू ढंग से बांध देती तो मैं कैसे खोल के चला जाता। बोले तो कैसे बांधा जाता है? भगवान बोले मैं बता सकता हूँ कैसे बांधा जाता है। बोले कैसे? चल घर पे। चलो पहुंची भगवान को लेके घर पे। भगवान बोले ऐसे थोड़ी बताऊंगा, पहले गुरु बना। ऐसे अब शिक्षा देनी तो गुरु बनाना है। स्नान ध्यान करायो, भोजन पानी करायो, रस्सी लिया, रस्सी लेके आई, बांधवो ही सीखना है। बोले हाँ बिल्कुल सिखाई दो। सो भगवान ने खम्मा के सारे तो ग्वालिनी खड़ो करो और पैर से बांधवो शुरू करो, पैर से घुटने तक आए गए। ग्वालिनी बोली सीख गई, सीख। भगवान बोले कहाँ सीख गई? अरे रुक जा, अबे ना सीखी, गुरु बनाओ तो पूरी शिक्षा देंगे। सो कमर तक आए गए। ग्वालिनी बोली सीख गई, सीख। भगवान बोले रुक जा, अबे ना सीख गई। और यहाँ तक आए कि भगवान ने 7 गांठें लगाई और जवाब दो, अब सीख गई। भगवान जैसे ही निकले, ग्वालिनी बोली कहाँ जा रहे हो? अरे बांधियो, खोलेगा कौन? भगवान बोले तू जो बता, हमारी तुम्हारी क्या बात वही थी? बोले हुई थी बांधना सिखाओगे। बोले भय तो वही थी बांधना सिखाऊंगा, खोलने की तो बात ही नहीं है, बंधी रहो। खोलने की तो बात हुई नहीं, मैं क्यों खोलूं? भगवान चले आए। अच्छा भगवान को भी चैन नहीं पड़ता था, ऐसे हालात थे। एक दिन ब्रज की गोपियां भगवान से कहती हैं गोविंद शायद आप नहीं जानते क्या, मैंने अगर कंस को खबर दे दी ना तो तुम भाग के भी नहीं कहीं जा पाओगे। तो भगवान बोले हमें दिखा रही हूँ तुम जेल में डलवाओगी। सुनो
मत दे मोको घुड़की है